हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर आपका रावत फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी फैमिली के साथ, और हम सभी ठीक है। तो चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ धोती से जस्ट अभी मैंने जो सामान लाया था वो निकाले, ये दूध गर्म करने रखा है। फिर मैं आज पीछे की मेरा सिबलू मुझसे कहने लग गया चीज़। अब क्या बोलूँ मैं इससे चीज़ के लिए। तो मम्मी कहती थी कभी कभी खांसी भी नहीं थी, कह मुझे लड्डू खाना है। लड्डू रखा हुआ था, जब मैं लाया था तो फिर लड्डू दिया फिर थोड़ा सा मैंने, क्योंकि ये मानने वाला तो है नहीं। से चीज़ तो मैं बहुत लाया था इसके लिए। और फिर पापा अच्छे, पापा ने चीज़ दी थी तो पापा अच्छे है, लड्डू दे दिया तो है ना। खांसी भी हो रही थी, वरना आप तो कई दिन से बह रही थी, आज खांसी भी हो रही थी। वैसे तो मैं इसके लिए बनाना भी लाया था, अमरूद भी लाया था, लेकिन मैंने कैसे खांसी हो रही है तो देना नहीं है अमरूद बनाना। और मैं नारियल पानी लाया हूँ क्योंकि कल छुट्टी है। हाँ छुट्टी है, ठीक है। तो मैं नारियल पानी लेने जा रहा था, है ना सीबू। तो मेरे पे बच्चों में पसीने आ रहे हैं, आज बहुत तेज़ गर्मी है। तो मैं नारियल पानी ज़्यादा लिया, तो मैंने, वो मुझे जानता है कि मैं हर बार वही से लेता हूँ। तो उसने कहा था इसके आगे एक ठेली की अमरूद की ठेली लगी थी, तो उसने कहा अमरूद ले लो। नहीं मुझे अभी लेने नहीं है। तो उसने ठेली वाले से कहा एक अमरूद खिला दो। मैं खा नहीं, मुझे छोटा सा टुकड़ा ही चाहिए खाने के लिए। वो वेट कर अपना खाना काटा कर रहा है, मैं उसको ज़बरदस्ती फिर मुझे खिला दिया पूरा। लेकिन मैंने जो अमरूद खाया वो यकीन नहीं मानोगे इतना मीठा हो रहा था। मेरे बच्चे को पसीना इतना मीठा हो रहा था, मेरे बच्चे के पसीने में बनियान पूरी, इतना मीठा हो रहा था वो अमरूद, बहुत मीठा था। हालांकि अमरूद बहुत सारे आने लग गए हैं मार्केट में, अब सीजन हो गया है, इतने तेज से आ रहे हैं, कच्चे आ रहे हैं। वो मेरे पे हाथ मत लगा, क्या कच्चे आ रहे हैं सारे अमरूद, ये सीजन स्टार्ट हो गया। लेकिन वो मीठे नहीं है, बिल्कुल गलतने सा हो रहा है और अजीब से हो रहे, मीठे है ही नहीं। वो सस्ते थे 30-40 रुपये वाले जो आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन इसने कहा था 60-70 रुपये किलो है ये। तो उसने मुझे खिलाया, लेकिन बहुत मीठा था, चीनी जैसा। तब मैं 1 किलो लिए ही आया, वैसे मेरा मूड नहीं था, तो उसने मुझे खिलाया तो मैं 1 केजी ले आया सिबू। तो फिलहाल मैं अमरूद लाया सिबू के लिए बनाना लाया, क्योंकि सिबू बनाना बार बार मांगता रहता है, क्योंकि इसका फेवरेट है। कभी खिलाएंगे नहीं, सैन बेटे हम कल खिलाएंगे से। तो नारियल पानी तो मैं ले ही आया हूँ, और मैंने बनाना भी ले लिया था। फिर अमरूद मैंने ज़बरदस्ती लेने पड़े, मेरे को बहुत मीठे हैं। और जो आ रहे हैं इसमें पेड़ के डाल के, वो कच्चे आ रहे हैं और मीठे भी नहीं, बिल्कुल आपने लेके आए। तो मैंने अपने शिमलों को अभी इन्हें उससे लड्डू मांगा था, लड्डू खाने के बाद फिर चीज़ मांगा था, चीज़ फिर मैंने ऐसे एक खजूर पकड़ाया, मैं लाया था उस दिन सोने को डॉक्टर में से लाया था, एक खजूर दिया मैंने। और गाइस आज फिर अचानक गर्मी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज है। पूरी मेरी पसीने से तर हो गई, पीछे से पूरा भीग गया, ये तो आगे ही भीग गया। तो आज फिर गर्मी स्टार्ट हो गई। 2-3 दिन पहले बारिश हुई, हवा चली, दम नहीं है, हवा तो हालांकि चल रही है लेकिन कम चल रही है। धूप बहुत तेज़ निकली है, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो फिलहाल मैं उनके लिए चीज़ लेके आया हूँ, और कल अनार लेके आया था। ये मेरे वाइफ कर रही है दूध गर्म। मेरी वाइफ का भी घाव ठीक नहीं हुआ, अंदर से तो जख्म भर गया है, लेकिन बाहर बाहर से हल्का हल्का सा कटा है, जो गड्ढा सा हो रहा था। अंदर तो पहले बहुत गहरा गड्ढा था। और सिर्फ बाहर जा, तू पंखा चला हुआ है, बाहर जाइए, बाहर जा, तू बाहर जा, तुझे घर तेरे साथ टी हडी ऊपर से सिर्फ को बाहर देना चाहता हूं कि वो देखा ना उसे मुंह में उधर खुदा है। तो ये खाना लाया था मैं, कितने मोटे हैं देखो, ये भी महंगे हो रहे हैं। तुम्हारे तो 40-50 आ देते हैं और 60-70 से कम नहीं मिल रहे अब कावर की वजह से, और महंगे हो रहे हैं। तो ये अमरूद इतने टेस्टी, इतने मोटे हैं, ये खुशबू से कितना अच्छा लग रहा है। खुशबू ऐसे लग रही है, मीठी खुशबू आ रही है खुशबू से ही गाय से सूंघ के मुझे इतना मुँह आ रहा है कि खुशबू बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी मुझे, मीठी मीठी की खुशबू। उमाल आ रहा है दूध में, हल्का हल्का ऊपर आता जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ,
खुशबू तो ऐसे आ रही है इसमें, मीठे चीनी की चाशनी की जैसे, तो मीठा हो गई है 10%। ये देखिए बहुत मीठी की खुशबू आ रही है। उन्हें गारंटी दीजिए, कह रहा अगर ये खराब हुआ, मीठा ना हुआ तो घर से ही वापस करा दूँगा। हाँ ये दबे हुए हैं, दबे के निशान है, लेकिन अमरूद बहुत मीठा था, मजा आ गया मुझे खा के और लेके लाने फ्रिज में रख देगा। उसमें सिबलू को सोनी को भी खांसी हो रही है। हमारे सोनी ने कल बहुत कस्टर्ड पिया था ठंडा ठंडा दिन में भी, और कल जिसने कस्टर्ड खाया थी वजह से उसे खांसी हो गया। मैंने भी ठंडा कस्टर्ड खाया था, हालांकि ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन नॉर्मली था, लेकिन मुझे भी छींकने लग गई मॉर्निंग में। तो इसमें जो ज़्यादा गल से रहे ये इसे निकाल देता हूँ बाहर। ये कल खा लेंगे, ज़्यादा गले बाकी फ्रिज में दे देता हूँ। सिबलू देखेगा तो बहुत है। मैं पहले जाल खोल देता हूँ, जाल बंद है और मैं फटाफट से जा रहा हूँ नहाने के लिए। सिबू नीचे रख, कैसे उल्टा उल्टा काम कर रहा, पानी गिर रहा है से, नीचे रख, यहाँ पर रख, इस खाने में रख। मैं चलता हूँ फिलहाल नहाने के लिए, पहले जाल खोलता हूँ और फिर मैं नहा के आऊँगा, ठीक है। क्या कर रहा है? फोन लगा रखा चार्ज में लॉक में। मैं आ रहा हूँ, ठीक है, फ्रिज में पहले नहा के आ रहा हूँ मैं। और गाइस मैं नहा गया हूँ फटाफट से, और ये हमारा शुरू होमवर्क कर रहा है अपना, इसे दे रहा है करने के लिए, अपना तो कर नहीं पा रहा, गुड्डे को दे रहा है काम करने के लिए। देख के कर पेंसिल पकड़ा रहा है उसके हाथ में, बिंदी बिंदी लगा के लगा के दे रहा है। और गाइस कल मैंने सिबलू को तुझे आता नहीं, आपको आता है क्या? उसे मार रहा गुड्डा को, आपको आता करके दिखा मुझे। गुड्डे को मार रहा है, आता नहीं आता नहीं, आपको कितने आता है? फट जाएगी और रहने दे, आता है। आप करके दिखाओ मुझे, दिखा करके दिखा, पेंसिल चूक जाएगी, मत कर, मत कर, अरे मत कर सिबू। अरे हमारे सोनू ने कस्टर्ड खा लिया ठंडा ठंडा, उससे खांसी हो गई, उसकी वजह से सवा सिबू को भी। किताब पढ़ाता हूँ, बैठ इधर, पढ़ना नहीं तुझे? हाँ सैनान लिखा रहा हूँ, इधर अभी मार मार के भगाऊंगा, ऐसे शैतानी पना निकालता हूँ, जितना शैतान कर रहा है ना। अभी किताब लेके आ रहा हूँ। तो कल मैंने भी ठंडा कस्टर्ड खा लिया, तो उसकी वजह से मुझे भी छींक आने लग गई सुबह तक, लेकिन अब मेरा ठीक है फिलहाल। ये मेरी वाइफ ने बनाया तोड़ी की सब्जी, माई फेवरेट, और ये चावल बचे हैं दिन के, मैं चावल ही खा सकता हूँ। मैं चावल आज ले नहीं गया था जिस दिन मैं, ये आलू की सब्जी सिबोड़ों के लिए बनाई है, और इसमें दाल थी मॉर्निंग की। तो जिस दिन मैं चावल नहीं खाता दिन में, उस दिन मुझे रात में खाने का मन करता है चावल। तो ये हमारे सोनू ने रोटी आधी खाई है, आधी बचाई हुई है, तो मैं अब मेरा मन कर रहा है चावल खाने का रात में। तो तोरी के साथ बड़ा टेस्ट होता है, चावल डाल के तोरी की सब्ज़ी बनाइए, बात करना। पहले मैं अपने चिल्लू का कोई किताब पढ़ा, मैं बहुत शैतानी करते थे, कुछ नहीं आता। मैं सोनू को तो बोल बोल के किताब नहीं लेती हाथ में, बड़ी मुश्किल से, उसकी मम्मी से 20 बार कह दिया। मेरे वाइफ पता नहीं क्या सीखने पे लगी हुई है। फिर 160, ये क्या है? ये क्या लिख रहे हो? 1 बनना फिर 0 होता है। 0 होता? फिर पीछे 0 भी बनाना, 1 भी बनाना है। क्या बोलते हैं इसे फिर? 0 10 1 0 10, ठीक है। ABCD आती है लिखना? अच्छा मैं बोला करके मैं दे रहा हूँ। हाँ मैं सिखा रहा हूँ, मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ाया तुझे। अभी माँ अपने वो सीख रही है ना, तब तक मैं सिबू को देखता हूँ क्या आता है सिबू को। आसान आता लिखना, बना आसान। ओए चुप बैठिए इधर, मैं तुझे बताता हूँ, इधर बैठ।
इधर आ। ये आम नीचे आता नहीं तुझे? हाँ सिंबू हाथ नहीं चलाते गंदी बात होती है। बैठ इधर, चुप हो, चुप, मुंह बंद कर। ले मैं ला के दे रहा हूँ टे। चुप हो जा शिबू, एक और एप्पल बना। चुप, मुंह बंद करो, चुप हो जा। वेरी गुड, आता तो है, रो क्यों रहा है? आता है ना, चुप हो, चुप, रो मत, चुप हो जा। आता ना, चुप 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 हो, देख पसीना आ रहा, रो मत, ना रो ना, आता ना, ये भी बना, ये पूरा पल ना, चुप हो, आता ना, अभी बॉल बना, बॉल पता है ना कैसे? पहले एक डंडा खींचो, नीचे खींचो, हाँ फिर बॉल, बी फॉर बॉल। नाक में मत डाल पेंसिल, बी फॉर बॉल, पकड़ो, एक डंडा खींचो यहाँ पे, खींचो डंडा यहाँ से, ऊपर से, यहाँ से खींचो डंडा, खींच, आधा गोला बनाओ, इधर को, इधर को, आधा गोला कैसा होता है? यहाँ से पकड़ पकड़, ऐसे आधा गोला, फिर एक और आधा गोला, ये ठीक है? क्या हुआ? पेन बना दिया। फिर F4 फिश कैसे बनाएगा? अब ऐसे ही बनाना है, इसमें दो डंडी होगी F4 फिश में। बनाओ बनाओ, ऐसे सीधा सीधा डंडा खींचो, लाइन में खींचते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं भी खींच दो कॉपी के बीच में कुछ नहीं। लाइन कहाँ है? ये लाइन है, लाइन से यहाँ पे रखो चोंच, ये रही। अब खींचो नीचे सीधा, बिल और नीचे, बस ऐसे खींचा। आप उसमें बनाओ, फिर डंडी खींचो, एक और खींचो, हाँ ये हो गया। बाबा बाबा दो ही खींचने हैं, ठीक है? ये F4 फिश बना रहे हैं हम। ये E4 एलिफेंट है, ठीक है? 3 डंडा होता है E4 एलिफेंट में। F4 फिश में कितने होते हैं? 2 डंडा। अब G4 ग्रेप्स आता बनाना? नहीं आता? पहले एक डंडा खींचो नीचे ना, पहले एक इधर डंडा खींचो सीधा। अब यहाँ बीच से, यहाँ से गोला करके ले जाना है और ऊपर को। अब सीधा, हाँ ऐसे, ठीक है? डंडी में मिल के बनाना है। तो रो रहा है, पसीने से खज्जी नहीं आएगी, लाटू काम करता रहता है। मैं अपने शिबलू को पढ़ाता हूँ फिलहाल थोड़ी देर, तो इसके एक्टिविटी दिखाऊंगा, फिर मालिक हमारे से सोनी को पढ़ा रही है। देखो आजा बा, आजा, उठ गया, चला गया। देखो मैं उठा ना कि मम्मी आई पास में, फिर उठ गया। आजा शिबू, आजा बा, आजा पढ़ ले। सबने खा लिया है खाना, और हमने शिबू ने भी खा लिया है, और मैंने अपने शिबू को खिला दी। मैंने कहा अब शिबू डेली आप खाया करो रात के टाइम सब्जी, तभी आपकी बॉडी बनेगी। हैं? दाल मैंने खा लिया, ज़्यादा नहीं खाते, रात को कम ही खाते हैं। तो शिबलू को मैंने ज़बरदस्ती 2-3 चम्मच सब्जी खिलाई तोरी की, और कह रहा मुझे दाल खानी है। नीचे गिर जाएगा, किनारे उधर। तो मैंने दाल खाने तो मैंने से 2 कटोरी, छोटी छोटी कटोरी की दाल पिलाई है। फिर ऐसे डंक करेगा, मैंने पीना, अब डंकार आ गया जैसे कब। तब मैंने कहा रात को ज़्यादा नहीं, फिर इसकी मम्मी ने इसे दूध पिला दिया। और सोनू कर रही थी हमारा होमवर्क, और उसने माँ का फ़ोन दे दिया, माँ का फ़ोन दे दिया। और फिलहाल सीबू देख रहा था अपना कार्टून, गांव वाला कार्टून, जैसे हम गांव में रहते थे। फिर और टीवी लाते थे, छोटा सा टीवी, कटर वाला, बंद करना खोलना, और एंटीना लगा के आते थे, ऐसे टीवी वाला कार्टून में आ रहा था। तो वही हमारा शिबलू भी कह रहा था, वही टीवी देख रहा था। नहीं करेगा, जान मुझे कर रहा है। तो अब वही हमारा शिबलू गाँव का कार्टून दे रहा था। तो फिलहाल मैं इसकी मालिश करता हूँ। और कल हमारे शिबलू ने क्या करा, सुबह
रात को मैंने इसका वो चेंज करा। क्या करा चेंज? ये दोनों बोतल क्यों भरी है पानी की शिवनू ने? अरे दीदी का चिमनी डाले दीदी बोतल पानी का। ये झूठ बोतल एक जगह क्या हो रहा है तू? एक जन जिन एक जगह जिन। तो कल मैंने चिबलू का डायपर चेंज करा। हल्का गीला था उस टाइम। नहीं हाँ हल्का गीला था। मैं कहा कि फिर बाद में करूँगा। एक ऐसे ही करेगा। लेकिन 4 बजे करीब मैंने उठा सिबू करा। मैंने गीला गीला हो गया। मैंने सूसू कर दी। जब देखा तो इसका डायपर पूरा गीला हो गया था और इसने पेशाब इतनी ज़्यादा करी डायपर से बाहर आ गया था। गद्दा भी भीग गया, इसके सलवार भी भीग गया। फिर आधी रात में इसकी मम्मी ने और मैंने इसका सलवार चेंज करा गद्दे के ऊपर से। फिर इसकी जो गदेली है प्लास्टिक की वो वाली दिखाई हमने और फिर से वाला से चेंज करके फिर इसकी नींद ख़राब हो गई। गर्मी भी लग रही थी। फिर मैंने शायद मच्छरदानी हटा दी थी। तो मैंने मच्छरदानी रात को हटा दी थी। गर्मी भी हुई थी। 4 बजे टाइम हम AC बंद कर देते, पंखा चलाते, लेकिन आधे घंटे बाद इतनी तेज़ गर्मी होने लग जाती है, उमस होने लगती है। तो गर्मी हो रही थी, अभी गेट भी खोल दिया था। तब मैंने क्या करा, मच्छरदानी हटा दी। मच्छरदानी में पंखे की हवा नहीं लगती और फिर भी गर्मी हो रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए सुबह 4 बजे फिर AC चलाया। हमारा शिवलू उठा रहा फिर काफ़ी देर तक से नींद नहीं आती गर्मी की। तब मैंने मच्छरदानी हटा AC चलाया, तब जाके वो सोया। फिर आप थोड़ा ज़बरदस्ती उठाने से उठाओ। वैसे तो एक आवाज़ में ही उठ जाता हमारा शिवलू। ये अगर सबसे अच्छी आदत है हमारे शिवलू की कि आप एक आवाज़ मारते हैं फिर वो उठ जाए। स्कूल का टाइम में उठ जाता है। लेकिन सोने के पीछे हमें कितनी बार चिल्लाना पड़ता है। ज़बरदस्ती उठे, नींद से उठा के गोद में लाना पड़ता है। ये उठती नहीं है सोने। हमारा शिवलू एक आवाज़ में उठ जाता है। बस ये आदत सही है हमारे शिवलू की। तो ये इन्हें स्विच कर देते फिर चेंज। गाइस आज हम मच्छरदानी लगाएंगे क्योंकि मच्छरदानी के अंदर घुटन होती है और पंखा जब AC बंद करते हैं तो पंखे की हवा नहीं आती अंदर। तो मैं सोचा था कि इसके लिए वो ले आऊँ मैं ओडोमॉस, लेकिन 2-3 दिन से डेली मैं ओडोमॉस लाना भूल रहा हूँ। और अब मैंने खाना खा लिया है। मैंने तो फिलहाल दाल चावल खाए हैं, रोटी नहीं खाई। मेरा पेट अब भारी था क्योंकि मैं बहुत सारे कल पापा के लिए सब्ज़ी ले गया था। मिक्स वेज, पनीर, दही बल्ले और मेरी वाइफ ने रायता बनाया था वो भी ले गया था। तो पेट कम था तो मैंने हल्का ही चावल खाया, अभी दाल चावल ही। और फिलहाल मैं फिर भूल गया आज ओडोमॉस लाना। अब मैंने खाना खा लिया, शिवू को मालिश करके फिर मैं दुकान जा रहा हूँ। मेडिकल स्टोर पर ओडोमॉस लाऊंगा। बिना मच्छरदानी के तो हमारा मच्छर सवार शिवू में बुखा देंगे। कल सुबह के टाइम इतना मच्छर खाया हमारे शिवू में, ये मेरी पुत्र इसके हाथ ही हाथ बुखा दिया मच्छरों ने हमारे शिवलू को। टूट जाएगा वही रख। छेदर काम करता रहता, परेशान करता रहता शिवू। तो आज मैं इसकी मालिश करता हूँ, फिर मैं लेने जाता हूँ दुकान पे ओडोमॉस फटाफट से, जब तक ये सो जाएगा इसकी मालिश करके। और गाइस मैं लेके आ गया हूँ अपने शिवलू के लिए ओडोमॉस। क्या लेके आया? और ये शिवलू बहुत सहता है हमारा, 47 है। मैं इसकी मालिश कर रहा था, जबकि दीदी से थोड़ी सी भी चिढ़ाती है तो कुछ करती है, ये बिल्कुल मारने के लिए चला जाता है उसमें। और तो थोड़ी चिल्लाया फिर इसके पीछे ये दीदी पिटती है इसकी। कोई भी इससे थोड़ा सा कुछ करे तो चिढ़ता है, इतनी जल्दी चिढ़ता है, फिर मारता है, फिर रोता है कि मुझे चिढ़ा रहे हैं, फिर वो पिटती है, फिर ये रोता रहता है यहाँ पर। कभी बहुत देर से रो रहा था कि दीदी चिढ़ा रही है। फिर मैंने ऐसे मारा चिबलू को। तो ये देख के आया हूँ मैं ओडोमॉस। लग गया थोड़ा सा भी कोई कुछ कहेगा मुझे चिढ़ा रही है, दादी चिढ़ा रही है। ये मैं कहा अब की बार ये ओडोमॉस बहुत बेकार आ रहा है। पिछले साल भी बेकार ही था। ये नीम वाला होता है वो अच्छा होता है, ये पता नहीं नीम वाला होता ही नहीं है। ये बच्चों को सेफ्टी के रखे देख के बनाया गया है। ये बच्चे मुंह में भी डाल दे तो नुकसान नहीं करें, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी ओडोमॉस। इन बच्चों को पोटे वैसे मुंह में डाल दे तो नुकसान तो करेगा ही, लेकिन वैसे भी ये पहले तो जो आते थे 3-4 साल पहले वो ओडोमॉस बिल्कुल मच्छर नहीं लगते थे। पिछले साल भी मैं यही लाया था, फिर मच्छर फिर भी काट रहे थे शिवलू के लिए। तो आज हम मच्छरदानी नहीं लगाएंगे, ऐसे सोएंगे, इसलिए मैं ओडोमॉस लगाऊँ ताकि इसके हाथ पैर में लगा दूँ, मच्छर ना काटे से। मैं भी लगा दूँगा, है ना शिवू? जा सोने जाओ आप। तो गाइस मैं मंजन करता हूँ, मैंने मिट्टी सब कुछ जगा दिया है। ऊपर से जाल बन के करके आते हैं हम, चलते हैं सोने, हार्डवेयर लगा के हाँ लगाएंगे। खोलू
देखते हैं हम इसे आज रात मच्छर खाते हैं नहीं खाते लगा के। ठीक है चलो 8 घंटे की दे रखा है इसमें तो 8 हर्ट्स देखो सिर्फ 8 लिखा है 8 है। ढक्कन मत खोलियो मुंह में नहीं डालते तो हाथ में लग जाएगी ना दवाई ये हो। ठीक है तो गाइस हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। 10:30 हो गए ये कब सोएगा कब उठेगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय करते हैं। बाय बाय बोल हर हर महादेव बोल हर हर महादेव। मुंह के अंदर ही बोलता है बहुत शैतान है ये